चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु मेरा गांव मेरी पंचायत के तहत एकता समाचार की टीम पहुंची ग्राम पंचायत मांडव। ग्राम पंचायत मांडव से ग्राम वासियों से जानने का प्रयास किया गया कि गांव की जनता किस उम्मीदवार को चाहती है। मांडव के ग्राम वासियों का एक हिम्मत है कि पंचायत समिति सदस्य हेतु कोई गांव का ही उम्मीदवार हो एवं ऐसा उम्मीदवार हो जो गांव का विकास कर सके। चुनावी हंगामा। एकता समाचार ने अभी चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, तो हम गांव-गांव घूमकर आपको ऐसे कैंडिडेट उम्मीदवार से रूबरू करवाएंगे। हमारे एपिसोड के अंदर चुनावी हंगामा, गांव की सरकार, मेरा गांव मेरी पंचायत। आज हम पहुंचे हैं सागवाड़ा ग्राम पंचायत के मांडव ग्राम पंचायत में, जहां पे वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवारी जता रहे हैं। यहाँ के पाटीदार समाज के सबसे बड़ी समाज है, ओबीसी वार्ड है ये। ओबीसी वार्ड से जिनको उम्मीदवारी जता रहे हैं, युवा इनके साथ में है। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं मांडव ग्राम पंचायत में वार्ड नंबर 2 के जो युवा है, इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। भैया आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? नरेश पाटीदार। हाँ, हमारा चुनावी हंगामा हमारा कार्यक्रम है, उसके अंदर आपके यहाँ से कैसे उम्मीदवार को आप चाहोगे? जो गांव का विकास करे, जो गांव का भला चाहे उनको। आगे की कड़ी में भैया आपका क्या परिचय है, क्या नाम है आपका? महेश पाटीदार। हाँ महेश जी, बताइए आपके गांव में कोई उम्मीदवारी जता रहा है, कोई गांव मांडव? हमारे गांव से हमको युवा चाहिए जो हमारे गांव में विकास करे। जो हमारे गांव के उम्मीदवार है वार्ड नंबर 2 से गौतम पाटीदार, जिनको हम खुला समर्थक करते हैं। और इन्होंने गौतम जी पाटीदार का नाम लिया है और गौतम जी पाटीदार की उम्मीदवारी जताई है हमारे युवा। आगे की कड़ी में फिर हम आपको ले चलते हैं। भैया आपका परिचय बताइए, कहाँ के आप? मेरा नाम भरत पाटीदार है। जी जी जी। हम तो यही चाहते हैं, गांव का विकास होना चाहिए बस। गांव के विकास की बात इन्होंने करी। आगे की कड़ी में भैया बताइए, गांव में कैसा कैंडिडेट चाहते हो आप? जो गांव का अच्छी तरह से विकास करे और गांव का भला हो। बिल्कुल, भला भला। अब आगे की कड़ी में हमारे युवाओं के साथ साथ हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ में है। दादाजी बता दीजिए, अपना अपना वागड़ी में बोलो तो भी चालेगा। गांव का विकास चाहिए इनको। विकास के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि गांव में विकास होगा तो आगे की कड़ी में सभी लोग जुटेंगे। आगे की बताइए भाई साहब। हमारे गांव में विकास था वो जो है भाई। तब बताइए। हमारे गांव का विकास होना चाहिए और गौतम लाल पाटीदार को सीट मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने जो बात बताई कि गौतम लाल पाटीदार को ही सीट मिल रही है। एक भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराने कार्यकर्ता हमारे सामने है, जो इकाई अध्यक्ष भी है, क्योंकि पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी में जो इनके कहने पे चलता है, ऐसे हमारे सामने है। वैसे बताइए आपका परिचय क्या है? मेरा नाम अश्विन कुमार पंड्या है, मैं इकाई अध्यक्ष हूँ यहाँ का बीजेपी का। जी बताइए, कैसा कैंडिडेट चाहिए आपको? कैंडिडेट हमारे यहाँ गांव की पूरी एकता है कि ये गौतम भाई करके पाटीदार हैं और पूरा गांव के साथ में है। और अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो पूरे उनके भाइयों में ही दूसरा कांग्रेसी है, तो उसमें चले जाएंगे। इसलिए हमें नुकसान पार्टी का होगा, इसलिए हमारे गौतम भाई को ही टिकट मिलना चाहिए। गौतम भाई जैसा आदमी हमको चाहिए, गाँव का ही रहने वाला और विकासशील है। आगे की कड़ी में हम युवाओं से भी मिलवाते। भैया कैसा कैंडिडेट चाहिए आपको? यहाँ पे उम्मीदवारी जो जता रहे हैं बहुत सारे हैं, मगर कौन सा उम्मीदवार आपको पसंद है? हमको ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, गाँव का विकास कर सके, गाँव किसी गाँव में भी आगे जाके कम से कम अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सके, ऐसा चाहिए। हमने एकता समाचार के माध्यम से आपको रूबरू करवाया कुछ युवाओं से। अब हम आपको ले चलते हैं महिला मोर्चा, जो महिलाओं के हाथ में रहता है कि किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। आगे की कड़ी में हम आपको ले चलते हैं ऐसी महिलाओं से जो अपना मेरा गांव मेरे पंचायत में आपसे कुछ रूबरू करवाएंगे, है ना। बताइए आपके गांव में कैसा विकास चाहते हो और कैसा कैंडिडेट उम्मीदवार चाहते हो आप? हमारा गांव में 100 महीना से चर्चा करी रही हमें गौतम भाई ने सीट मलवी जुए, टिकट मलवी जुए एणने ने हमारा महिला सब एणने आला काले गाड़िया करी ने 2000 मनक लईने सगवाड़ा गया तो इनने टिकट मलवी जुए। भाई તમારે આના ગામ में पहली सीट આવી है ओबीसी ની, तो केवू उम्मीदवार चाहिए આપણે? हमारे गांव में गौतम भाई ने हमारी सीट मलवी जुए।
અમે ટિકટ આલવી જોઈએ એમ કેવું અમે સબ એણન હાથી દામ બેટીભાઈ બોલું કે હું બેટીભાઈ હું અનિતા બોલું અમાર ગૌતમભાઈ ની टिकट મળવી જોઈએ मैं रूपाली बोल रहे गौतमभाई पाटीदार को टिकट मिलना चाहिए गाँव का विकास होना चाहिए यहाँ के एक नहीं दो नहीं 3 बार के सरपंच रह चुके भाई सुरेंद्र जी आपको बताएंगे भाई आपके गांव में कैसा विकास चाहते हो आप? अभी भाई हमारे गांव में विकास अच्छा चाहते हैं और ग्राम पंचायत मांडा के हिसाब से गौतमलाल पाटीदार को मिले टिकट बीजेपी से तो विकास ही विकास है। हमको आत्मा से विश्वास है कि बीजेपी से गौतमलाल पाटीदार जीते तो विकास अपने आप हो जाएगा। ये हमारे सुरेंद्र जी ने जिनको अनुभव है पिछले 15 से 20 साल का जो पंचायत चलाई है इन्होंने ग्राम पंचायत मांडव के 3 बार के सरपंच रहे और अभी किस किस के नाम चल रहे हैं साहब? अभी फर्स्ट तो गौतमलाल पाटीदार का चल रहा है, उसके बाद हसमुख जी भी हैं, लेकिन गौतमलाल पाटीदार यहाँ के मूल निवासी कौन? यहाँ के मूल निवासी गौतमलाल पाटीदार। आगे की कड़ी में हम लेके चलते हैं हमारे युवा। भैया एक चुनाव चल रहा है आपके गांव में तो ग्राम पंचायत मांडव से कैसा उम्मीदवार चाहते हो आप? हम गौतमलाल पाटीदार के जैसा उम्मीदवार चाहते हैं वह वैसे गांव का ही उम्मीदवार चाहते हैं, बाहर का नहीं चाहते हैं और गांव का विकास हो और उम्मीदवार गांव का ही होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। इन सभी चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी से एक नाम की चर्चा सभी जगह हो रही है और वह नाम है ग्राम पंचायत मांडव के ही स्थानीय निवासी युवा गौतमलाल पाटीदार। ग्राम वासियों का कहना है कि अगर पार्टी युवा उम्मीदवार गौतमलाल पाटीदार को टिकट देती है तो निश्चित वह जीत कर ही आएंगे। सभी ग्रामवासी गौतमलाल पाटीदार का पूरा समर्थन करते हैं एवं उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट देने की मांग करते हैं। भैया आपके पंचायत वार्ड नंबर 2 से एक उम्मीदवारी जता रहे हैं तो आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए, कैसा उम्मीदवार चाहिए? हमें तो बस वही चाहिए कि गांव का विकास हो और हमारे गांव का ही होना चाहिए, दूसरे गांव का हमको मंजूर नहीं है। अगर वो दूसरे गांव का हो भी गया तो प्लस हम कांग्रेस में चले जाएंगे, बाकी नुकसान पार्टी को होगा। बाकी हमको गांव का उम्मीदवार चाहिए, वो भी बीजेपी का, हम कट्टर बीजेपी हैं, बाकी कुछ नहीं। हमारे युवाओं ने बताया कि हम कट्टरपंथी बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के लिए पूरा समर्थन करते हैं, पूरा गांव एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को ही चाहता है। आगे की कड़ी में भैया आपका परिचय क्या नाम है आपका? हाँ, अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ग्राम पंचायत मांडव वार्ड नंबर 2 में हम खड़े हैं, तो बताइए आपको कैसा विकास चाहिए और कैसा उम्मीदवार चाहिए? देखिए मुझे जहाँ तक जानकारी है 25 साल बाद एक ओबीसी से टिकट आई है और इस सीट पे भी एक तो कोई बाहर का व्यक्ति जो यहाँ पे अपना उम्मीदवारी जता रहा है और एक गाँव का है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि गाँव को बीजेपी से सेवा करने का मौका मिले और इन्हें हम जिताएंगे ना और बाकायदा ये बहुमत से जीतेंगे और चाहते हैं कि जो विकास हो हमारे गाँव के मूल निवासी के द्वारा हो और हम नहीं चाहते कि इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का इंटरफेरेंस हो, तो यहाँ का ही व्यक्ति आए अच्छा लगेगा। ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 6 जो पंचायत समिति वार्ड में आता है, इस वार्ड से हमारे वार्ड पंच आपके सामने हैं। वैसा बताइए यहाँ पे अभी चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव, तो आपके यहाँ पे गांव के विकास के लिए कैसा कैंडिडेट, कैसा उम्मीदवार चाहिए? सबसे पहले तो मेरी पंचायत में आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम वालजी पाटीदार, मैं वार्ड पंच हूँ और मुझे हमारे सभी गाँव वालों के हमारे जितने भी पाटीदार समाज हैं, एक दिन हमने यहाँ हमारे भाई गौतम भाई जो उम्मीदवार है उसके घर पर हमने एक पेड़ा रखवाया था, पगड़ी बोलते हैं हमारे, उसमें सभी ने यह सहमति जताई कि हमारे भाजपा जो उम्मीदवार के रूप में गौतम भाई जो दावेदारी कर रहे हैं, तो हमने सबने यस कहा। सब हमारे बुजुर्ग नागरिकों ने भी हमें कहा कि भाई तय दिल से हम गौतम भाई का साथ देंगे और हमने हमारे जो केंद्र में बैठे मोदी जी को देखकर हमने हमारा गांव का विकास और सबको साथ लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने गौतम भाई को हमारा दावेदार बनाया है और हमारा गौतम भाई एक नवयुवक है और वो न अहमदाबाद रहेंगे। अब तो उन्होंने खुला कह दिया उस दिन मैं घर पे ही रहूँगा और न मैं कहीं अहमदाबाद जाऊँगा और मैं गांव के साथ रहकर मैं गांव का विकास करूँगा। इसलिए हमने गौतम भाई को हमारा बीजेपी का दावेदार वार्ड नंबर 2 से बनाया है और हम सभी हमारी महिलाओं को भी हमने हमारे एक दिन सत्संग रखा, उसमें हमने सभी ने महिलाओं ने चाय वाय पानी पी और उन्होंने भी बताया कि अपने तो गौतम भाई बढ़िया आदमी है और गौतम भाई को भी वार्ड नंबर 2 से टिकट देंगे। इसलिए
हमने गौतम भाई को हमारा भारतीय जनता पार्टी का दावेदार पेश किया और कल हमने सब गांव की 6 बजे या 8 बजे मीटिंग रखी थी। उसी मीटिंग में भी तय किया कि गौतम भाई हमारे भाजपा का जो दावेदार है उसको लेकर कल हम सागवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी पहुंचे और हमने बहुत 50-60 कार्यकर्ताओं के रूप में हमने वहाँ भी हमारे सरपंच साहब पूर्व जो हमारे जो सुरेंद्र भाई खराड़ी उनके नेतृत्व में हमारा पूरा दल सागवाड़ा कार्यालय पहुंचा और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराया कि हमारा दावेदार गौतम भाई पाटीदार आपके सामने पेश है और इसको टिकट दो, जिताने का काम हमारा रहेगा, ये करके हम सब घर आए। इसलिए एक बार पुनः मैं आपका हमारा गांव और हमारी पंचायत में आपका स्वागत करते हुए मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भारतीय जनता पार्टी। भैया पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं, अभी पंचायत राज चुनाव में अभी सभी अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको कैसा दावेदार चाहिए? हमको हमारे गांव का दावेदार चाहिए, बाहर का दावेदार नहीं चाहिए और हमारे गांव वाला चाहिए, हमको बाहर का उम्मीदवार नहीं चाहिए। बीजेपी के सागवाड़ा ब्लॉक के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उच्च पदाधिकारी उनसे हमारा मांडव गांव वालों का निवेदन है कि कहीं 20-25 साल के बाद में हमारी ओबीसी सीट आई है तो कृपया करके हम जो गांव वाले आपको रिक्वेस्ट करने सागवाड़ा आए थे भारी ज़्यादा तादाद में, मतलब युवा मंडल और सब प्रकार के लोग आए थे, तो हमारी इच्छा है कि आप हमारी बात को इग्नोर नहीं करेंगे और हमारे को मान्यता देंगे कि टिकट हमारे गौतम भाई वेलजी पाटीदार मांडव जो अपने आप को एक आदर्श नागरिक है। मेरा गांव आदर्श कब बने वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक आदर्श नागरिक है, संपन्न है, सक्षम है और उसको इन पैसों के हिसाब से कोई घुसने की इच्छा नहीं है। इसको सेवा भाव से समर्पण भाव से वो घुस रहा है मांडव में, इस मतलब चुनाव लड़ रहा है। तो हमारा आप बीजेपी कार्यकर्ता से यही निवेदन है। और पुराने ज़माने में एक बात थी कि कोई बीजेपी नाम की 2 सीट से संसद में पार्टी आती थी। आज तो बीजेपी हमारी सर्वे सर्वा ये मान के हम हमारे परदादों का जो परिवर्तन ला दिया हमने बीजेपी में कि बीजेपी है वो कोई परिवारवाद नहीं चलाती है। तो अगर इस प्रकार से बीजेपी करेगी तो फिर आदमी का एक अपना आस्था और एक धड़कन उसके दिल की जो बीजेपी हमारा मतलब इंडिया एक राष्ट्र हित के लिए जो सही कर रही है वो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए हमारी सबकी मनोबल और मनोभावना को न तोड़ करके आप कृपा करके हमारे मांडव के सभी युवा मंडल भाइयों के ऊपर इतनी कृपा करके अब की बार हमको बीजेपी का हमारा जो गौतम भाई है उसको टिकट देने का रिक्वेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत। भाई आपके गांव में कैसा विकास चाहते हो और कैसा उम्मीदवार चाहते हो? हम ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो गांव के लिए अच्छे काम करे, भलाई के काम करे, जो कि अच्छे खासे काम करे, जो हमारे गांव में उपस्थित रहे, यहाँ पे हमारी समस्या समझ सके, हम उसे बता सके और उसका समाधान कर सके। हमें ऐसा अच्छा एक उम्मीदवार चाहिए जो गांव के विकास के लिए कार्य करे और अच्छे कार्य गांव के लिए करे। मेरा नाम हरीश पाटीदार है और यहाँ पे मैं मूल निवासी हूँ। और जहाँ तक मुझे मालूम है 25 साल बाद ओबीसी की जो सीट मिली है उसमें हम चाहते हैं कि यहाँ का जो मूल निवासी हो वो यहाँ से हम उसको बीजेपी से जिताएं और पंचायत समिति तक भेजें उसको, और उसको भेज के बीजेपी तक भेज के यहाँ की उपस्थिति दर्ज करवाएं। और हमारी प्रायोरिटी यही है कि मूल निवासी हो और हम जिससे परिचित हो सकें। दादा अपने अब बार पंचायत चुनाव चाली रहा है तो चुनाव में केवू उम्मीदवार जुए अपने गामनो जे करे एनो हमारे गामनो जुए। चारों तरफ हो रही चर्चा को देखते हुए एकता समाचार की टीम ने युवा उम्मीदवार गौतम लाल पाटीदार से जाना कि उन्हें पार्टी टिकट क्यों दे एवं अगर टिकट मिलती है तो क्या इन्हें गांव की जनता का समर्थन मिलेगा। आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ की उम्मीदवारी जो जताने वाले कैंडिडेट है उनके सामने हम आपको पेश करते हैं, रूबरू होते। गौतम भाई एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर हमने यहाँ पे पड़ताल करी, यहाँ पे हमको लोगों से जो बात मिली कि भाई युवा और कर्मठ कार्यकर्ता और यहाँ का विकास करे ऐसा कैंडिडेट चाहिए, तो कुछ लोगों ने आपका भी नाम हमें सुझाया, गौतम भाई पाटीदार। आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ, यहाँ गौतम पाटीदार गांव मांडव से। और मैं गांव मांडव का हूँ, प्रॉपर निवासी हूँ यहाँ का। और मैं यहाँ गांव के सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। और मैं हमारे गांव के लिए कुछ न कुछ विकास का काम करना चाहूँगा जो भारतीय जनता पार्टी के रूल्स में आता हूँ। और पंचायत समिति सदस्य में वार्ड नंबर 2 से मैं खड़ा हुआ हूँ मांडव गांव से।
और मैं पंचायत समिति सदस्य की टिकट के लिए निवेदन करता हूँ श्री भारतीय जनता पार्टी से। और मैं नरेंद्र साहब मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर हैं, मैं उनके सिद्धांतों पे चलने वाला आदमी हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपना गांव का पूरा समर्थन लेके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से विजय करवाने की पूरी कोशिश मैं यहाँ से करूँगा। और आप सबसे ये निवेदन है कि हमारे गांव के सभी युवाओं से भी निवेदन है कि वो हमें पूरा भरपूर सहयोग हमें देंगे और मैं हमारे गांव का पूरा विकास करवाने में पूरा मेरा जितना भी जोर रहेगा, पंचायत समिति सदस्य में जो भी मुझे काम मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी से, वो काम मैं हमारे गांव के लिए करवाऊंगा और हमारे गांव का मैं विकास करवाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और यहाँ आपके गांव के अंदर हमने पड़ताल करी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी को लोग चाहते हैं? आपने यहाँ नरेंद्र जी मोदी जी को चाहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ आपसे कभी भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है और मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी से कि आपको जो ठीक लगे वो आप करिए, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी हारी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा गांव समर्थन भी करता है और भारतीय जनता पार्टी के युवा भी यहाँ फुल सपोर्ट में है हमारे। और भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव भारतीय जनता पार्टी को आप पूरा समर्थन करें और आपको जो भी उचित निर्णय लगे उसको आप टिकट दें। मैं यहाँ गांव का हूँ और मैं पूरा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का लास्ट बहुत टाइम से मैं इसका कार्य करता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं, जहाँ भी मैं जा सकता हूँ वो अपना करता हूँ। गाँव के लिए मेरे जो मदद हो सकती है वो भी मैं करता हूँ और मैं मोदी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये थे हमारे सामने गौतम जी पाटीदार, जो निवासी है ग्राम पंचायत मांडव के मूल निवासी है और इनका कहना है कि मैं मोदी जी के सिद्धांतों पे चलने वाला हूं और सारा युवा इनके साथ है। आज हमने आपको रूबरू करवाया एकता समाचार के माध्यम से। मेरा गांव मेरी पंचायत के तहत पंचायत हंगामा के नाम से हमारा जो एपिसोड चल रहा है उसमें पहला एपिसोड आपके सामने पेश था। इसमें हमने महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और यहाँ के जितने भी गांव के ग्रामवासी है, पुराने सरपंच है, पुराने इकाई अध्यक्ष है और पुराने जो कर्मठ कार्यकर्ता है, गांव का जो विकास चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमने आपको रूबरू करवाया। इन सभी के बीच युवा उम्मीदवार गौतम लाल पाटीदार ने सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु ग्राम पंचायत मांडव वार्ड नंबर 2 से दावेदारी हेतु भाजपा कार्यालय सागवाड़ा में अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका सभी ग्राम वासियों ने समर्थन दिया और जिताने का वादा किया। इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, कोई जिम्मेदारी संगठन देता है तो उसको समझना पड़ता है। मैं यूँ कह रहा हूँ मैं तो कि भाई जिसको भी टिकट मिले, चाहे आपको मिले हसमुख को मिले, अपन नहीं कह सकते हैं कि आपको दे दे या हसमुख को दे दे। एक बात क्लियर कर दो, टिकट एक दे देंगे सब नहीं आत्मा एम है आप सब लगी वगैरह मेहनत है टिकट डाल दो ठीक कर दो। हमारा मेहनत करता रहा वोट देंगे खर्चे करी पड़े हूँ है कुछ परिवर्तन है देने लाइन में भी लगू पड़े सब करो पड़े फाइनल कर दो। सब एक मत तो हो सीट मिले बीजेपी 100% दिखाई આજે અમે સાહેબ અહીં આપણે અમારા ઉમેદવારી જે ટિકિટનો દાવેદાર એને લઈને આવ્યા તો અમારા સૌને કહેવું એમ છે ભારતીય જનતા પાર્ટી માંડવ में કાર્ય હારી નથી ને ન હારેગા। આજે મારે 35 સાલની ઉંમર થકી સાહેબ હું પાર્ટીને જોડી લો મેં નથી સાંભળ્યું કે અમારી પાર્ટી થકી કાર્ય માઇનસ થઈ અમારો એક सब के साहब के उम्मीदवारी हमारे गांव की नौ पाड़ल की हमारे को भी करे हमारे है तो हमें गौतम भाई ने हमें जबूत करे तो कैंसर की भी हमारे पे पार्टी चलता है इन्हें ना कही थी मारे दुकान वालों जो उन्हें बढ़ेगा एना बाद कोरोना बीमारी आई थी ये देखिए चुनाव भी ढलाई गया एना बाद हमारे सबने एक तय उतरी है कि भाई गौतम भाई हमारा आँच रही रहा है, कोई अहमदाबाद नहीं रहता है, झंझाड़ा नहीं झंझाड़ा आँच ही हमारा हाथी रहवा रहा है आदमी सक्षम है दौड़वा रहा है सब जानी रहो जिन्हें मैं अच्छे विकास करो एटे साहब हमें होना बोल रहा सब आज आपने आमा प्रवेश किया हमारा उम्मीदवार गौतम भाई टिकट मांडव पंचायत की मलवी जुए
બહારના ઉમેદવારની ટિકિટ નહીં મળે તો અમને બઢિયા રહે કામ લાગે. અમે પાર્ટીને નુકસાન નહીં થવું જોઈએ. જે પાર્ટી અમે બનાવી હશે નારાયણ દાદો, કલાળ, શંભુ દાદો, બારોડ સાહેબ, આપસી એવે અમે સभी जने हाथी रहीने અમે જોડી રહ્યા. આજે અશ્વિનીભાઈ ચુંડાવત સાહેબ, તકતસિંહજી એ બી નહીં આજે સાહેબ એને को बीमार प्रॉब्लम में हाथी नहीं आए हैं. પણ અમારા સબનો એક જ નિવેદન છે, જેટલા નવી બેઠા એ સબ ઈ કહેવું ચાહી રહ્યા કે ટિકિટ એક બી પછી મને અમને મોકો મળ્યો, એ મોકાની બી અમને ટિકિટ નહીં મળે તો અમને દુઃખ થાય. અમે હોય જ કહેવું ચાહી રહ્યા, બીજું કહેવું નહીં ચાહી રહ્યા કે અમારા આદમી ટિકિટ મળે. આપણે બીજેપીની સીટ આપણે દાવેદાર થકી ઠપકે નાથી જીતાડીને આપણે આલંગા એ સાહેબને હું કહેવું ચાહી રહ્યો છું. બીજું હું વધારે નહીં કહેતો. એથી મારો વાણીની विराम આપું. कार्यकर्ताओं से पधारे वार्ड में सबको मेरा बाकी 9 भाई को स्पेशल अंदर और ग्राम पंचायत यानी वार्ड नंबर जो 2 से उम्मीदवार थे मैं गौतम जी शुरू से सक्रिय हैं और कुछ अनबन वहाँ पर भी पार्टी लेवल पे भी हुआ था कि ये हो रहे हमने उनको भी बिठाया कि नहीं इस बार मौका दिया जाए. हमने पूरा कर करा के सब काम किया था इनके लिए और उसके बाद में अन्यथा को दूसरा आके फिर वापस ये कर रहे हैं. पूरा हमारा आपसे ये आग्रह है कि संगठन में काम कर रहे और करेंगे और इनको टिकट दिया जाए और जिता के हम भेजेंगे. ये आपसे मैं अपने सभी गांव के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और गांव के बुजुर्ग और गांव के सभी हमारे गांव के मांडव के सभी युवा मोर्चा और युवाओं से और बुजुर्गों से और महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे पूरा समर्थन किया, मुझे बहुमत दी और मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूं. और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हमारे गांव के लिए कुछ अच्छा करूं. उन्होंने मुझे प्रतिनिधि चुना है और मैं गांव का विकास करने में पूरा जोर लगा दूंगा और उनकी जो भी समस्या रहेगी वो सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न मैं करूंगा. भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद. सबको धन्यवाद.